कासा 1000 के ऊपर दस्तखत होने को हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का मुश्तरका तौर पर एक गैर मामूली एलामिया निकलकर सामने आया है और उसमें बिलखसूस एक लफ्ज़ का या एक इस्तिलाह का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत मानीखेज़ है, जिसके ऊपर हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की जो अहमियत है वो भी बढ़ती भी जा रही है। ये किस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 7 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीबन 4 रोज़ा दौरे पर किर्गिस्तान में पहुंचे हैं और ये एक इंतहाई गैर मामूली दौरा करार दिया जा रहा है 6 से 9 जुलाई का। मुश्तरका एलामिया निकलकर सामने आया है पाकिस्तान और किर्गिस्तान का। इसकी तफसीलात क्या है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको किस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। फिर इसके अलावा हम खसूसी तौर पर बात करेंगे कासा 1000 पर कि ये प्रोजेक्ट क्या है और जो मुश्तरका एलामिया के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है ये क्यों इस्तेमाल की गई है। तो पहले डॉन न्यूज़ पाकिस्तान की जो अंग्रेजी मीडिया आउटलेट है ये क्या कह रहा है, इसमें पूरी तफसील शाया की है। मैं पढ़कर आपके सामने उर्दू में रख देता हूं, फिर इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी और किर्गिस्तान के सदर जबारूफ ने मंगल के रोज़ पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बिलखसूस तिजारत, मईशत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ कबल 6 से 9 जुलाई तक जारी रहने वाले 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुंचे थे। मंगल को जारी होने वाले मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान किर्गिस्तान ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया है और दोनों सदूर ने दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने के आज़म का इरादा किया और दिसंबर में किर्गिस्तान सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान तय पाने वाले मुआहदों पर मुसलसल और मौसर अमल दरामद पर भी जोर दिया है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि आला तरीन सियासी सतह पर राबते बरकरार रखे जाएंगे। दोनों ममालिक की पार्लिमानों, हुकूमतों और वजारत खारजा के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। दोनों ममालिक ने, ये वो अहम इस्तिलाह है जिसका जिक्र मैंने इब्तदा के अंदर किया और इसी को चलकर हम आगे मजीद भी इसको एलैबोरेट करेंगे। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तस्वीराती पार्टनरशिप कायम करने पर भी आमादगी का इजहार किया जिसका मरकज तिजारत, मईशत और सरमाकारी होगा। यानी कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने यह इत्तफाक किया कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होंगे ये फ़कत तिजारत ऐसे नहीं होगी कि तिजारत एक चीज़ हमें चाहिए और एक चीज़ आपको चाहिए तो हमने दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये किसी और नौइयत का होगा। इसके अंदर खारजा अमूर, खारजा पॉलिसी, तस्वीराती, जियो पॉलिटिकल तमाम तर जो सिचुएशन है, चीज़ें हैं वो भी वैरी करेंगी। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इसको नाम दिया गया है। इसको मज़ीद आगे चलकर मैं वाज़ेह करूँगा एक एग्जाम्पल के साथ, लेकिन पहले ये मुश्तरका एलामिया आपके सामने मैं पढ़कर रख रहा हूँ। मुतल्लिका वजारतों और इदारों को यह हिदायत की गई कि वह मुश्तरका मायदों पर अमल दरामद को तेज़ करें और तिजारत, सरमाकारी और कारोबारी रवाबित बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम करें। एलामिया में कहा गया कि बैनुल हुकूमती ताउन के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान किर्गिस्तान बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़आल किया जाएगा। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के किरदार को भी मज़ीद मजबूत बनाया जाए। दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी बरादरी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सरमाकारी के इदारों, बैंकारी और मालियाती शोबों के दरमियान ताउन को मुकम्मल हिमायत देने का भी आज़म जाहिर किया गया और मुश्तरका मनसूबों और ज्वाइंट वेंचर्स की हौसला अफजाई की गई। अब आ जाइए तवानाई और कासा 1000 का हिस्सा ये क्या कहता है। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद है। खसूसन कासा 1000 मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के जरिए जो वसी एशिया और जनूबी एशिया को आपस में जोड़ने वाला अहम मनसूबा है। दीगर शोबों में ताउन की बात भी की गई है जिसके अंदर मादनियात है, ज़राअत है, टेक्सटाइल है और सनतें हैं, हलाल इंडस्ट्री है, सेहत है, अद्वियात साजी है, तिबी तालीम है, वैक्सीन और हयातियाती मसनूआत की तैयारी है, डिजिटल मईशत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सियाहत है, बैंकारी है और मालियाती शोबाजात है और ट्रांसपोर्ट और इलाकाई राबते पर भी जोर दिया गया। तालीम, सकाफत और सेहत पर भी जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के ऊपर जोर दिया गया और आलमी इदारों जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम, इस्लामी ताउन तंजीम और ECO यानी कि इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ताउन बढ़ाने के पर इत्तेफाक किया गया। बातें बहुत सी हैं लेकिन इसको मुख्तसर मैं करके आपके सामने रख देता हूँ। जो हमारा मेन फोकस है वो है कासा 1000। कासा यानी कि CASA, CA प्रेजेंट करता है
सेंट्रल एशिया को और एस से प्रेजेंट करता है साउथ एशिया को। तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया ये एक इलाकाई बिजली का मंसूबा है। यानी कि इसमें जो मैं आपकी आसानी के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख देता हूँ कि इसकी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि इन दिनों के अंदर यानी कि गर्मियों की शिद्दत में जब पाकिस्तान को बिजली की ज़्यादा तलब होती है, ज़रूरत होती है, तो इन्हीं मौसम के अंदर किर्गिस्तान के अंदर और ताजिकिस्तान के अंदर जो पन बिजली है यानी कि जो पानी से बिजली बनती है उसकी जो पैदावार है वो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि उनको ज़रूरत नहीं होती है अपने मुल्क की के मुताबिक, बल्कि वो इस हद तक होती है कि वो ये चाह रहे हैं कि इन मौसमों के अंदर जो हमारी बिजली ज़्यादा हो जाती है हम इसको मार्केट करें, इसको हम बेचें और इससे मुनाफा कमाएं। और पाकिस्तान को इन्हीं मौसमों के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर बिजली चाहिए होती है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो किर्गिस्तान के साथ इस बात के ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचा है कि 61,000 जो है इसके अंदर पाकिस्तान को जो बिजली है वो फराहम की जा सके। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये है कि जो किर्गिस्तान से या ताजिकिस्तान से जो बिजली आएगी, चूंकि ये एक इलाकाई मंसूबा होगा तो ये अफगानिस्तान से होकर आएगी। तो ठीक है, ये यानी कि इसकी जो पाइपलाइन, जो भी इसकी जो तारें हैं या जो भी इसका एक प्रोसीजर बनेगा, ये पूरा एक अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान के अंदर आएगी। अब पाकिस्तान के इस हवाले से कंसर्न है, ज़ाहिर है पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, अंदर से भी टूट फूट का शिकार है, फिर मुसल्लह जत्थे यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो एक ऐसा मनसूबा अफगानिस्तान के सरजमीन से शुरू होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो पाया तकमील तक पहुँच सकेगा या नहीं पहुँच सकेगा। लेकिन अभी तक की जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक किर्गिस्तान और पाकिस्तान ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि हम 61,000 को फौरी तौर के पर इसको तेज़ी इसके अंदर लेकर आएंगे और जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो रुकावटें, जो कमी पेशियां हैं उनको दूर किया जाएगा और फिल फौर पूरा किया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान वाला मामला कैसे एड्रेस किया जाएगा, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, क्योंकि मैंने आपके सामने इस नुक्ते को की वजाहत करनी है जो किर्गिस्तान और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया में कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को फ़कत तिजारत की हद तक नहीं रखना चाहते बल्कि इसको एक तस्वीराती पार्टनरशिप के अंदर बदल देना चाहते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने भी इन वसी एशिया ममालिक के ऊपर जोर दिया है कि आप आए, हमारी कराची पोर्ट, कासिम पोर्ट, गवादर पोर्ट है, आप इसके ज़रिए दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए कि एक चीज़ पाकिस्तान को ज़रूरत है और सेंट्रल एशिया ममालिक को पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई हासिल है, तो लिहाजा किर्गिस्तान या वसी एशिया ममालिक ये चाहते हैं कि फ़कत तिजारत की हद तक ना हो बल्कि इसको सिक्योरिटी मामलात के साथ जोड़ दिया जाए। सिक्योरिटी मामलात के साथ ऐसे जोड़ दिया जाए जिसकी एग्जाम्पल सी पैक है, यानी कि सी पैक एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सी पैक पाकिस्तान और चीन का जो कहने को तो इक़्तिसादी एग्रीमेंट है, लेकिन इसके अंदर महज सनतें बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के असर और रसूख को भी नुमाया करता है, चीन के भी असर और रसूख को बढ़ाता है इस खत्ते के अंदर, और ये सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी इंतहाई अहमियत और हसासियत रखता है। तो इसी तर्ज का जो एक एग्रीमेंट है वो सेंट्रल एशिया ममालिक पाकिस्तान के साथ भी चाहते हैं कि आप इसे फ़कत तिजारत के नुक्ता नज़र से ना देखें बल्कि इसको एक तस्वीराती मुआशी एग्रीमेंट्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर वेलकम किया है और पाकिस्तान भी खुद भी ये चाहता है कि सेंट्रल एशिया वाले जो कि लैंड लॉक कंट्रीज हैं वो आए, पाकिस्तान की बंदरगाहों का इस्तेमाल करें और फिर आगे बढ़े। और ये ना सिर्फ ये कि ये बंदरगाहों की हद तक है या पाकिस्तान जो है ये बिजली इन ममालिक से लेगा, बल्कि इससे बढ़कर भी है, ज़राअत के हवाले से है, अद्वियात के हवाले से है, और फिर इन सब से भी बढ़कर जो चीज़ होगी, इन तमाम तर मनसूबों को जो अमल दरामद करवाएगा वो लॉजिस्टिक है और ट्रांसपोर्ट का एक मुनज़्ज़म और मजबूत किस्म का ढांचा है। जब तक आपके लॉजिस्टिक, जब तक आपका ट्रांसपोर्ट का एक ढांचा नहीं होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये फिर कागज़ों की हद तक रहेंगी। और इससे भी सबसे बढ़कर ये है कि जिस मुशतरका इलामे के अंदर जिस बात का जिक्र किया गया वो है सिक्योरिटी के मामलात, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी। तो दोनों ममालिक ने इस बात के ऊपर भी इत्तेफाक किया है कि हम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो भी होंगे इन तमाम सर एग्रीमेंट्स के अंदर उनको भी मिलकर हम एड्रेस करेंगे। जाहिर है जहाँ पर सिक्योरिटी ना हो वहाँ पर सरमायाकारी कैसे हो सकती है, तो इसीलिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिन जिन रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो नई राहदारियाँ बनाई जाएंगी और जो एग्रीमेंट्स किए जाएंगे उनको फिर सिक्योर भी करना है। ये भी इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज है। तो बहरहाल इसीलिए पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के इस विजिट को एक मामूली विजिट नहीं करार दिया जा रहा, इसको मामूली सिफारती विजिट नहीं करार दिया जा रहा, बल्कि ये इंतहाई गैर मामूली विजिट करार दिया जा रहा है जो पाकिस्तान के सदर वहाँ पर पहुँचे। और इसका अंदाज़ा आपको इस बात से भी हो जाता है कि अगर आप वो जो विजुअल्स और मनासिर देखें जिस तरह से पाकिस्तान के सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स है पाकिस्तान और किर्गिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान और वसी एशिया ममालिक से मुतल्लिक कि पाकिस्तान अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, तेज़ी के साथ कुर्बत से बढ़ा रहा है सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ, ताकि पाकिस्तान एक माशी गेट में खुद को मुतारिफ करवा
جا سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک اہم بندرگاہیں ہیں۔ پاکستان خلیج سے، مڈل ایسٹ سے اور آگے یورپ تک کنیکٹ ہونے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور وسیع ایشیائی ممالک کو یہی چیز درکار بھی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔